आज बात करेंगे स्ट्रीट व्यापार की। जब भी स्ट्रीट व्यापार के बारे में हम सोचते हैं, हमारा ध्यान स्मॉल बिजनेस की ओर चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गली मोहल्ले में शुरू किए जाने वाले बिजनेस आमतौर पर छोटे पैमाने पर कम लागत के साथ शुरू किए जाने वाले बिजनेस होते हैं। गली मोहल्ले में शुरू किए जाने वाले बिजनेस में ज्यादातर आधार पर कई तरह तरह की दुकानें शामिल होती हैं। कुछ ऐसे ही बिजनेस हैं जिनको आप गली मोहल्ले में कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। मौजूदा समय में ड्राई क्लीनिंग की जरूरत सभी घरों के परिवार में कभी ना कभी होती ही रहती है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो कि स्ट्रीट बिजनेस आइडिया से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो खुद के गली, खुद के मोहल्ले में ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेशनरी की दुकान। देखो, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने के लिए यूज में लाए जाने वाले कई अलग अलग तरह के पेंसिल, पेन, बुक्स, कॉपी, ये सारी चीजें जिस दुकान में प्राप्त होते हैं उसे ही आमतौर पर स्टेशनरी की दुकान कहते हैं। स्ट्रीट बिजनेस आइडिया में ये इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि इस प्रकार का ये बिजनेस कोई भी गली, कोई भी मोहल्ले से शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं ताजे फल और सब्जी की दुकान। सभी घरों में इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी रोजाना। अगर आप अच्छी क्वालिटी और साफ सफाई का ध्यान देते हैं तो लोग आपके पास ही आएंगे, और आप इस बिजनेस को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस के लिए कि आपको जगह के लिए विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोक में फलों का बिजनेस। थोक में फलों का बिजनेस को चालू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जगह, क्योंकि फ्रूट के बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो सकता है ये थोड़ा बहुत जगह पर भी डिपेंड करता है। अगर आप फल मंडी, है ना, फ्रूट मंडी के करीब कोई जगह का मैनेज कर लेते हैं तो बिजनेस के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। फ्रूट को सेफ रखने के लिए आपको बड़े आकार के गोडाउन की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए आपको रेंट भी अच्छा देना होगा। और इसके अलावा फ्रूट का स्टॉक रखने के लिए आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगाएं तो आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आप फ्रूट्स होलसेल बिजनेस को चालू कर सकते हैं। ठीक है, देखो, थोक में फ्रूट्स का बिजनेस चालू करने के लिए किसी तरह की एजुकेशनल डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, और इस बिजनेस को बिना पढ़े लिखे लोग भी चालू कर सकते हैं। अगर आप भी फ्रूट्स का थोक बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आप होलसेल और रिटेल दोनों तरह से चालू कर सकते हैं। और फ्रूट्स का थोक बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते, और फ्रूट के बिजनेस में सिर्फ 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्रूट के बिजनेस में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे दूध बेचने का बिजनेस, है ना। आज के समय में दूध हर घर की जरूरत है। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक दूध सभी के लिए एक बहुत जरूरी पदार्थ है ना। और मार्केट में मिल्क की हमेशा डिमांड बनी रहती है, क्योंकि रोजाना हर व्यक्ति 1 गिलास दूध पीता है, और इस कारण से पूरी आबादी को देखा जाए तो रोजाना अनगिनत किलो दूध जो है मार्केट में बेचा जाता है। मिल्क के व्यापार की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस व्यापार में कोई भी व्यक्ति आकर दूध बेचने का काम कर सकता है, क्योंकि दूध में हमेशा सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वो उसकी क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का दूध मार्केट में बेचते हैं तब आपका दूध बड़ी आसानी से बिक जाता है। और दूध का बिजनेस करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। ध्रानचेप दूध रख है ना, और दूध की डेयरी पर दूध बेचना। अगर आप इस बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च करेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा दे सकता है, और आपको एक छोटी सी इस तरह की टैंक बनवानी होती है जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा घर तक जाकर दूध पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगला बिजनेस है जी अचार बनाने का बिजनेस। अगर
वो कहते हैं ना, अचार मेकिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको 10,000 रुपए की लागत से शुरू करके दुगना मुनाफा कमाया जा सकता है। पहली मार्केटिंग में लागत की सारी राशि वसूल हो जाती है और उसके बाद सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होता है और इस बिजनेस को काफी बड़े लेवल तक ले जाया सकता है ना। घर में अचार बनाकर आप उसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, है ना, अमेज़न जैसी साइट पर भी बेच सकते हो और ये आपके प्रॉफिट की डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड, पैकिंग और एरिया पर भी डिपेंड करता है। अचार को ऑनलाइन, थोक, रिटेल मार्केट और रिटेल चेन को बेच सकते हैं। अगर आप कोई खास बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो अचार का बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें, आप अच्छी कमाई कर सकेंगे और इसके साथ ही ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर मौसम में चल सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कॉमन सर्विस सेंटर बिजनेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण युवाओं को स्किल बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर योजना शुरू की है और सीएससी के तहत सरकार देश के उन इलाकों में तमाम योजनाएं और सर्विस पहुंचा रही है जहां लोगों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और ऐसे में आप भी इस प्लान का, इस जो योजना है, इसका लाभ पैसा कमाने के लिए कर सकते हो। और एक छोटा बिजनेस है, इसमें आपको एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और वेब कैमरा की जरूरत होगी और उसके बाद एक दुकान या बढ़िया लोकेशन ढूंढकर इसे शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। कोशिश करिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, है ना, लोकेशन भी देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल मीडिया एजेंसी। देखो, सोशल मीडिया एजेंसी को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कहते हैं और इस बिजनेस की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस डिजिटल युग में यह बिजनेस आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है और अभी के समय में बड़ी से बड़ी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस ने अब ऑनलाइन जाना शुरू कर दिया है और इंटरनेट मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये अब ऑनलाइन युद्ध है कि कोई इंटरनेट पर किसी प्रोडक्ट को कैसे बेचेगा और जहां डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को भूमिका निभानी है। आपको एक डिजिटल मार्केटर के रूप में कंपनी के लिए ऑनलाइन गेम को आकार देना है ताकि वो क्या करे, ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑनलाइन बेच सके। आप कंपनियों को इंटरनेट पर ब्रांड बनाने में हेल्प करेंगे और अगर आप इसे डिजिटल दुनिया में बड़ा बनाने के बारे में आश्वस्त हैं तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, उनके जवाब मैं आपको देता हूं कि जिस काम को करने में आपका मन ज्यादा लगता हो तो उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस आपके लिए आसान होगा। और दूसरी बात, छोटे लेवल का बिजनेस सबसे इजी बिजनेस स्टार्टअप आइडिया हो सकता है। ठीक है, और इस काम को आप इजीली शुरू कर सकते हो, है ना। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में, पर पैशन होना चाहिए, है ना। और सबसे नया बिजनेस स्टार्टअप आइडिया जो है ना, आप देखते रहा करो, गूगल पे ढूंढते रहा करो, आसपास भी देखते रहा करो, है ना। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बट आप करते नहीं हो। और डेली यूज में आने वाली चीजों पर देखो कि लोगों को डेली में यूज में आने वाली चीजें क्या हैं, उनका बिजनेस कैसे किया जा सकता है, किस पैसे में किया जा सकता है, क्या बेनिफिट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, है ना।